जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है सियासी समीकरण। महाराज जी स्वागत है। धन्यवाद। महाराज क्या लगता है 6 सीटें और साक्षी महाराज सबके ऊपर प्रतिष्ठा सबकी आपके ऊपर टिकी है कि हाँ बीजेपी को कहां लेकर जाना है? मैं भी इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ रहा हूं, क्योंकि जब मैं उन्नाव में 2014 में आया था तो एक भी विधायक नहीं था, कोई सांसद भी नहीं था, और ये माना जाता था कि ये सपा का गढ़ है। सपा भी मानती थी हमारा गढ़ है, हमारी पार्टी को भी लग रहा था कि सपा का गढ़ है। तो चूंकि मैं गढ़ों को ही ध्वस्त करता रहा हूं, मथुरा में मैंने परचम लहराया जहां बीजेपी कभी नहीं जीती थी। फिर माननीय अटल जी के आग्रह पर मैं सलमान को हराने के लिए फर्रुखाबाद गया, वहां भी पूरी तरह से बीजेपी को स्थापित किया। फिर पार्टी का आदेश हुआ कि नहीं आपको उन्नाव जाना है, तो मैं उन्नाव आया, और उन्नाव मेरे लिए अनजान जगह थी, लेकिन मुझे अपनी वाणी पर पूरा का पूरा विश्वास था। तब से लेकर के 2017 में आकर के 6 में से 5 विधानसभा हमने जीती। हमारे कुछ लोग गद्दारी नहीं करते तो शायद हम 6 की 6 जीत जाते। आज फिर पार्टी की अपेक्षा है कि साक्षी जी हैं तो 6 सीटें हम जीतेंगे। माननीय मोदी जी आए थे, योगी जी भी आए थे, मैंने आश्वस्त करके किया है कि मैं 6 की 6 सीटें आपको भारी बहुमत से जीत करके दूंगा। तो मुझे लगता है कि प्रचंड बहुमत के साथ उन्नाव की 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जाने वाली हैं। महाराज पूर्वा में ऐसा क्या है कि बीजेपी आज तक खाता नहीं खोल पाई? इस बार बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ पूर्वा में जीत रही है। समीकरण बदल गए हैं, बसपा वाले बीजेपी में आ गए हैं, ये जीत का आधार हो सकता है पूर्वा में? नहीं, ये जीत का कारण मात्र ये नहीं। वो जब बसपा में गए थे तभी भाजपा में टिकट मांग रहे थे, तो उनका मन बसपा में नहीं लगा, उनकी घर वापसी हो गई। परंतु बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और जिस तरह से वहां गुंडों का राज बहुत रहा है पूर्वा में, और 45 साल तक एक पार्टी के विधायक बनते रहना अपने आप में बड़ी बात है। और इस बार जनता ने मन बनाया है, तो मुझे लगता है कि इतने बहुमत से सपा भी कभी नहीं जीती होगी जितने बहुमत से इस बार पूर्वा में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। बाबा गर्मी शांत हो रही है? गर्मी शांत तो 10 तारीख उल्टाएगा तो लोगों की हो जाएगी। नहीं, अब योगी जी कहते हैं कि गर्मी शांत कर दी थी और जो बची खुची गर्मी है वो खत्म करेंगे। चुनाव के दौरान आपको लग रहा है कि गर्मी धीरे धीरे कम हो रही है? गर्मी तो जब योगी जी बैठ जाएंगे तो लोग अपने आप बहुत ठंडे हो जाएंगे। महाराज जी फायर ब्रांड नेता हैं, लेकिन आजकल थोड़ा कम बोल रहे हैं। बाबा क्यों? एक जमाना ये था कि बोलने वाले उंगलियों पर गिनने वाले थे, जिसमें साक्षी महाराज का भी एक नाम था जी। और मैं जब भी बोलता था तो आप मीडिया वालों का प्रेम था। साक्षी महाराज ने फिर दिया एक विवादित बयान, अब वो सारे के सारे बयान सब बोलने लगे। मोदी जी वही बोल रहे हैं, योगी जी वही बोल रहे हैं, अमित शाह जी वही बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत बोल लिया, अब ये बोल रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है। वो बड़ा मुंह है, बड़े लोग हैं, बड़ा कद है, मेरा छोटा कद था, मैं बोल ही सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। वो बोल रहे हैं, इट मीन्स वो करेंगे, इसलिए मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं उतना ही बोलूंगा जितना मुझे निर्देश होगा। बाबा बुलडोजर चलने की बात अभी आपने की थी, जितना बुलडोजर चला है क्या अब भी बाकी है बुलडोजर चलना, और आपकी सरकार बनेगी तो तेजी से? बिल्कुल बुलडोजर तेल पी रहा है। जहां जहां माफियों की जगह मिलेगी, जहां जहां केस आएंगे और जांच एजेंसियां सत्यापित करेंगी, तो बाबा का बुलडोजर चलेगा, रुकेगा नहीं। आगे और तेजी से चलेगा बाबा? बहुत तेजी से चलेगा, क्योंकि इस बुलडोजर ने भी कमाल ढाया है जी। बाबा शिवमोगा में जो हत्या हुई बजरंग दल के कार्यकर्ता की, पीएफआई का नाम सामने आया, क्या बैन करना चाहिए? मैं बहुत पहले से पीएफआई के लिए बैन करने की बात करता रहा हूं। यहाँ भी पीएफआई की जड़ें बहुत मजबूत हैं, हमारे उन्नाव में भी, और इन लोगों ने मुझे भी जान से मार के टुकड़े टुकड़े करके फेंकने का बाकायदा लिखित में बयान दिया था। मैंने शिकायत की थी, तो अब समय आ गया है पीएफआई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। बाबा हिजाब को लेकर जैसे अभी आप बात कर रहे थे, लेकिन ओवैसी साहब कहते हैं मैं तो टोपी पहनूंगा, मैं दाढ़ी रखूंगा, मेरी बेटी हिजाब भी पहनेगी, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ओवैसी जी को समझना लेना चाहिए कि भारत के संविधान से चलेगा। अब वो हैदराबाद नहीं है जो हैदराबाद कभी नवाब का, निजाम का हैदराबाद हुआ करता था, और निजाम के हैदराबाद को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ठीक कर दिया था।
तो अब इस प्रकार की बचकानी हरकतें करने से बचना चाहिए। ये मोदी का भारत है, योगी का भारत है। यहाँ जो कुछ होगा बाबा राव भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार होगा। अगर संविधान ये तय करेगा कि हिंदुस्तान में कोई हिजाब नहीं पहनेगा तो फिर कोई हिजाब नहीं पहनेगा। महाराज आप जो कह रहे हैं एक नसीहत दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि ओवैसी नसीहतों को मानते हैं। लेकिन हम जहां उनको कवर कर रहे हैं वहां ये भी कहते नजर आए कि मैं भड़काऊ भाषण दूंगा और यहीं आकर दूंगा जीतने के बाद। कोई बात नहीं है, अभी उनको बोलने दीजिए, बस देखिए आगे आगे होता है क्या। मतलब आप कह रहे हैं कि उनको समझना चाहिए, अभी समझना चाहिए, नहीं समझेंगे तो सरकार कानून समझा देगा। कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। एक बार तो कांग्रेस के सारे 93 नेता चले गए थे। लालू से पूछो कहां बैठे हुए हैं, आजम खान से पूछो कहां बैठे हुए हैं, अतीक से पूछो कहां बैठे हुए हैं। तो कानून अपना काम करेगा, कौन कब कहां चला जाएगा। इसलिए संविधान को, कानून को किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे ओवैसी हो, चाहे साक्षी महाराज हो, या कोई व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा हो, छोटे छोटे। कानून केवल छोटे लोगों के लिए नहीं है। छोटे लोगों पर कानून सब चला देते हैं, लेकिन मोदी योगी युग है, इसमें बड़े बड़े लोगों पर कानून का। महाराज जी, अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में सपा कनेक्शन सामने आया। हालांकि कई आरोप अनुराग ठाकुर ने भी लगाया, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोलती है। सारे के सारे प्रमाण जब जांच एजेंसियां स्पष्ट करके देती हैं, फिर बीजेपी पर आरोप लगाना ये तो बहुत बचकानी हरकत है। बीजेपी जांच एजेंसी नहीं है। जो जांच एजेंसियां जांच करके निकालती हैं तो कनेक्शन किसका कहां है अपने आप निकल आता है। अब जितने लोगों को फांसी दी गई, गुजरात में फांसी दी हाईकोर्ट ने, अब फांसी देने की सजा जिनको दी गई है। साक्षी महाराज जो है